हमने कल क्या क्या देख लिया था। हमने चुंबक को जाने का कल बहुविकल्पी प्रश्न और खालिस्तान कर लिया था। आज हम देख रहे हैं इनके आंसर। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबक कितने प्रकार की होती हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो चुंबक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो उसका उत्तर हमारे पास क्या देखते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हमारे पास है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक ऐसा चुंबक जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है तो प्राकृतिक चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक कौन सा होता है? जो हम क्या करते हैं, लेप में बनाते हैं, है ना, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो हमारे पास आ गया कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। कि अगर मान लो चुंबक है तो उसमें चुंबक में कितने ध्रुव होंगे और वो ध्रुवों के नाम क्या क्या होंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। हमें से कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है ना। उत्तरी ध्रुव को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं और दक्षिण ध्रुव को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा चुंबक में कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। फिर तीसरा प्रश्न आ गया, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। कि जो चुंबकीय पदार्थ क्या क्या होते हैं भैया, है ना, उनके अपने को उदाहरण देना है कि चुंबक काय से बन सकता है, काय से बनता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, है ना, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कि भैया जो चुंबक जिन चीज को आकर्षित करता है ना, तो वो चीज क्या कहलाएंगी? चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे किस चीज से आकर्षित करता है चुंबक? लोहे को आकर्षित कर सकता है, निकिल को आकर्षित कर सकता है, तो ये क्या कहलाएंगे? चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4 आ गया, चुंबक के प्रमुख गुण क्या हैं? कि चुंबक के गुण क्या क्या चीज। अब चुंबक तो है लेकिन गुण क्या क्या है। तो पहला गुण हमारे पास चुंबक का क्या है, देखिए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, है ना, हमने पहले बता चुके आपको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा क्या चीज है, देखो, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो असमान ध्रुव रहेंगे तो क्या करेंगे? आकर्षित, और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। जब हमारे पास असमान ध्रुव रहेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे, और जब समान ध्रुव रहेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। हमारा उसका तीसरा पॉइंट बन गया था। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। हमने क्या बताया था, क्या बोलते हैं कि अगर मान लो एक धागे से चुंबक को बीच में बांध दिया जाए और मान लो उसको टेबल में बिल्कुल स्थायी कर दिया जाए तो थोड़ी देर घूमने के बाद क्या होता है, वो हमेशा एक दिशा में ठहर जाता है। वो दिशा होती है उत्तर और दक्षिण। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न आ रहा है, अगर एक चुंबक की क्षण के 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या होगा और उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ होंगे। कि हमने क्या काम किया, एक जो चुंबक है दर चुंबक उसके 3 भागों में तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो क्या होगा, उससे तोड़ देने से क्या होगा, है ना, वो अपने को बताना है। उसका उत्तर आएगा, देखो, अगर एक चुंबक की छड़ के 3 टुकड़े कर दिए जाए तो तीनों टुकड़े चुंबक की तरह कार्य करेंगे और हम टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही होंगे। 3 टुकड़े कर देंगे तभी तीनों टुकड़े चुंबक की तरह कार्य करेंगे और तीनों चुंबक में ध्रुव उत्पन्न हो जाएगी। जैसे देखो हमारे पास एक चुंबक है, ये है ना, इसमें एन ध्रुव और एस ध्रुव दिखाई दे रहा है। इसके हमने 3 भाग कर दिया, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। 3 भाग कर दिया, फिर भी हमारे पास वही 2 ध्रुव फिर से बन गए। देखो इसमें भी एन और एस बन गया, इस चुंबक में भी एन और एस ध्रुव बन गया, फिर इस चुंबक में भी एन और एस ध्रुव बन गया ना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि धातु का टुकड़ा चुंबक है अथवा नहीं है। कि हम कैसे पता लगाएंगे भैया ये जो टुकड़ा है ये चुंबक है अथवा नहीं है, ना। तो इसका उत्तर आएगा, धातु के टुकड़े को स्वतंत्रता रूप से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो वह चुंबक है अथवा नहीं। अगर मान लो हमको तो उसको पता करना है टुकड़े को कि वो चुंबक वो है क्या चीज, तो अगर मान लो उसको धागे से लटका दे और अगर मान लो उत्तर और दक्षिण दिशा में अगर ठहर रही है तो वो क्या कहलाएगी? चुंबक कहलाएगी। अगर नहीं ठहर रही है तो चुंबक नहीं होगी। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया है,
चुंबक को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। हमारे पास अगर चुंबक दी हुई है, उनको रखना है तो अपने को कैसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हमारे पास दिया है, चुंबकों को जोड़ों में इस प्रकार रखें कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ रहें। अगर मान लो हमारे पास दो चुंबक हैं और पहले चुंबक में ऊपर N है, नीचे S है ना। दूसरा चुंबक है हमारे पास, ये दूसरा चुंबक दिया, उसमें हमको क्या करना है, उसका भी N और S दिया हुआ है, तो हमको क्या करना, विपरीत ध्रुवों को पास पास रखना है। कि अगर मान लो पहले चुंबक में N ऊपर है तो दूसरे चुंबक का S ऊपर रहना चाहिए। पहले चुंबक का N नीचे है, S नीचे है, तो दूसरे चुंबक का N उसके नीचे रहना चाहिए, ताकि वो कैसे हो, आपस में चिपके भी रहे। अगर मान लो समान दूर कर देंगे तो दूसरे दूर भगाने का प्रयास करेगी, है ना। तो उनको अपने को विपरीत ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या दिया इसका पॉइंट, दोनों चुंबकों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए और सिरों पर नरम लोहे के कुछ के टुकड़े रखना चाहिए। जैसे मान लो देखो ये दिया हमारे पास, ये पहला चुंबक दिया हुआ है, ये दूसरा चुंबक दिया है। देखना आप लोग, इसके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, ये है लकड़ी का टुकड़ा, बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। और इनके बाजू में ये जो लगी है, ये है नरम लोहे के टुकड़े हैं जो इनको चिपका दिए जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो देखिए ये पहले वाला जो चुंबक दिखाई दे रहा है उसका N दूर रखा गया है, तो दूसरे वाले चुंबक का S दूर रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे N रखेंगे तो यहाँ S आ जाएगा, और जब यहाँ S आ जाएगा, और दूसरे चुंबक में जब यहाँ S है तो उसके नीचे यहाँ पर N होना चाहिए, तभी चुंबक क्या होंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो चुंबक तो खराब हो जाएगा और नष्ट हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया है, चुंबक को मोबाइल फोन और रिमोट के पास क्यों नहीं रखना चाहिए। कि चुंबक को ये मोबाइल के पास और रिमोट के पास रखोगे तो क्या होगा, क्या समस्या हो सकती है। तो इसका उत्तर आएगा, मोबाइल फोन और रिमोट चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं और इनके अंदर भी चुंबक होता है। अगर चुंबक इनके पास रखेंगे तो मोबाइल फोन और रिमोट खराब हो जाएंगे। भैया हमारा जो मोबाइल फोन होता है और जो रिमोट होता है उसमें भी चुंबक होता है ना। वो अब क्या करें, हम उनके पास अगर चुंबक ला के रख दें तो क्या होने लगेगा, हमारा फोन और हमारा जो रिमोट है वो खराब होने की संभावना बन जाएंगी और वो खराब हो जाएंगे। हम अब क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया है, चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक लोहे का बुरादा चिपकता है और क्यों। अगर मान लो हमारे पास एक चुंबक है और हमने क्या काम किया, लोहे का बुरादा बिखरा दिया है, तो सबसे अधिक जो बुरादा है वो कहां पर चिपकेगा। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक लोहे का बुरादा चिपकता है, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है। तो जो बुरादा है वो सर्वाधिक कहां पर, जहां N दूर रहेगा और जहां पर S दूर रहेगा वहां सर्वाधिक चिपकता है, क्योंकि उन ध्रुवों पर चुंबक का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं 3 प्रकार की चुंबकों का चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। तो हमारे पास ये 3 प्रकार के चुंबक हमने बना दिया है। कि पहले जो चुंबक दिखाई दे रही है आपकी क्षण चुंबक है, इसमें N और S आपको दिखाई दे रहा है। ये U के समान दिखाई दे रही है, इसलिए U आकार की चुंबक कहलाती है, इसको बोलते हैं U आकार की चुंबक। और ये हमारे पास एक गोल गोल रिंग के समान दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वलय चुंबक। इस प्रकार हमारा पाठ कैसा हुआ, समाप्त हुआ।